नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं रावण को एक क्रिमिनल लॉयर की नज़र से देखने की। पिछले भाग में हमने चर्चा की कि रावण सीता माता को अपहरण करके लेकर के जाता है उनसे विवाह करने के लिए, उनको अपनी रानी बनाने के लिए। बावजूद इसके रावण सीता माता को ना तो अपने नगर में प्रवेश कराता है और ना ही अपने महल में रखता है। यहाँ तक कि नगर के बाहर जो सुंदर पर्वत पर जो एक अशोक वाटिका है उसमें भी जो रखता है तो वो सीता जी को त्रिजटा नाम की एक ऐसी राक्षसी जो स्वयं राम के चरणों की बहुत बड़ी अनुरागी थी, उनके संरक्षण में रखता है। वजह भी मैंने पिछली बार आपको बताई थी चर्चा के दौरान कि राम पिता की आज्ञा से या पिता के दिए हुए वचन का पालन करने के लिए पुत्र धर्म का पालन करते हुए वन में आए थे और उन्होंने नगर में 14 वर्ष की अवधि तक जाने से रोक दिया था स्वयं को। सीता जी भी पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी और एक पत्नी के लिए पतिव्रत धर्म के पालन का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि पति के कार्यों में उसकी सहभागी बनना। तो जब राम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो सीता जी नगर में प्रवेश कैसे कर सकती हैं? रावण जानता था कि सीता जी एक पतिव्रता स्त्री हैं, इसलिए उसने यद्यपि उनको ये प्रिटेंड करते हुए कि सीता माता को मैं विवाह करने के उद्देश्य से लेकर के आया हूं, बावजूद इसके ना तो उसने अपने नगर में रखा और ना ही अपने महल में रखा, ना भी किसी तरीके से प्रलोभित, इस तरीके से प्रलोभित करने का प्रयास किया कि जिससे कि माता सीता का पतिव्रत धर्म भंग हो सके। आइए कुछ थोड़े से और पहलू देखते हैं रावण को समझने के। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो कि अगर पिता की साइड से देखें तो रावण ब्रह्मा जी की तीसरी पीढ़ी में आता था। ब्रह्मा जी ने जन्म दिया पुलत्स्य ऋषि को, पुलत्स्य ऋषि से आए विश्रवा ऋषि और विश्रवा ऋषि से रावण का जन्म हुआ। माता की साइड से अगर देखें तो माता की साइड से रावण का जन्म 5वीं पीढ़ी पे आकर के होता है। ब्रह्मा जी ने बनाया हेती प्रहेती नाम के 2 राक्षस भाइयों को। प्रहेती धर्मात्मा था, वो धर्मकर्ण पे निकल गया। जो हेती था वो रक्षकर्ण पे निकल गया। हेती का पुत्र हुआ विद्युतकेश, विद्युतकेश का पुत्र हुआ सुकेश और सुकेश से जन्म हुआ माली, सुमाली और माल्यवान का। सुमाली की पुत्री थी कैकसी और यही कैकसी और विश्रवा का पुत्र था रावण। इसके जरा दूसरे एंगल पे अगर देखते हैं, जब हम भगवान राम की बात करते हैं तो भगवान राम का जन्म ब्रह्मा जी से 39वीं पीढ़ी नीचे हुआ है। ब्रह्मा जी ने जन्म दिया मारीच को, मारीच से कश्यप, कश्यप से कुछ इक्ष्वाक वंश चला और इक्ष्वाक वंश से होते होते तमाम राजा लोग आए और उसके बाद अज के बाद दशरथ, दशरथ से भगवान राम का जन्म हुआ। इंपॉर्टेंट बात है, इस राम जी की वंशावली में ब्रह्मा जी से 11 पीढ़ी नीचे भगवान राम के एक पूर्वज हुए हैं अनरण्य, वो भी अयोध्या के राजा थे। रावण ने जब तपोबल हासिल किया और जब उसने धरती को जीतने का प्रयास करना शुरू किया और सबको एक एक करके जीतता गया, जाते जाते वो अयोध्या भी पहुंचता है। अयोध्या में अनरण्य जो भगवान राम के पूर्वज हैं उनसे उसका मुकाबला होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रावण जहां भी जाता है, जिस भी राज्य में पहुंचता है, वहां पे वो 2 शर्त रखता है। या तो तुम मुझसे अपनी हार स्वीकार कर लो और या फिर युद्ध करो और मुझे लड़कर के हराओ। ये रावण ने ये जो नीति अपनाई, अगर इसको देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारे जमाने जो इस तरफ के जो मनुष्यों के साइड में जो राजसूय यज्ञ हुआ करते थे या जो अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, कुछ इसी तरीके का इन यज्ञों में भी हुआ था। एक घोड़ा होता था, घोड़े पर उस राजा के बारे में लिख दिया जाता था कि फला राजा का ये घोड़ा है और राजसूय यज्ञ कर रहे हैं या अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। ये जिस भी राज्य से होकर के गुजरेगा, या तो उस राज्य के राजा अपनी सत्ता हमारे अधीन मान लेंगे और अन्यथा अगर उनको लगता है कि हम उनकी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो हमसे युद्ध करेंगे। भगवान राम ने भी ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ किया था, दशरथ जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था और भी तमाम अश्वमेध के इसी तरीके से प्रसंग मिलते हैं। रावण भी
जब धरा को विजय करने के लिए निकला तो ऐसा नहीं कि सबको एक तरह से मारता काटता चला गया। उसने भी जिस भी राज्य में पहुंचा वहां के राजा को एक अवसर दिया कि यदि तुम चाहो तो तुम बिना लड़े भी मुझसे अपनी हार स्वीकार कर सकते हो, और अन्यथा अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो आओ युद्ध करो। ऐसा ही हुआ भगवान राम के पूर्वज अनरण्य के साथ। जब रावण अयोध्या में पहुंचता है तो अनरण्य जी का शासन हुआ करता था, और वो उनसे भी कहता है कि आप चाहो तो मुझसे अपनी दास्ता स्वीकार कर लो, अन्यथा तो आप मुझसे युद्ध करो। ये वाल्मीकि जी की रामायण में भी ये प्रसंग है, और अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उत्तरकांड में ये प्रसंग आपको मिलेगा। तो अनरण्य जो एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, कई बार उन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े, देवताओं की तरफ से भी उनका सहयोग जाता रहा। अयोध्या की जो सत्ता रही है वो हमेशा से देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ खड़ी होती रही है। अनरण्य को लगा कि मैं इससे हार कैसे मान सकता हूं, होगा ठीक है, मैं इक्ष्वाक वंश का उत्तराधिकारी हूं, उस विरासत में चला रहा हूं और मेरे वंश की वो परंपरा है, मैं इससे ऐसे तो हार नहीं मान सकता। दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध होता है। शुरुआत में तो अनरण्य की सेना भारी पड़ती है, लेकिन बाद में जब रावण अपने पे उतरता है तो अनरण्य की काफ़ी सेना मारी जाती है और उसका बड़ा नुकसान होता है। अनरण्य को लगता है कि अगर इस तरीके से हम अपनी सेना को ही लड़ाते रह गए तो शायद एक स्थिति आएगी कि हमारी सेना का बहुत बड़ा नुकसान तब तक हो चुका होगा। तो अनरण्य स्वयं लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं, और अनरण्य जब लड़ाई के लिए उतरते हैं तो एक स्थिति आती है कि रावण को मार मार के उसको एक तरीके से बांध देते हैं। लेकिन रावण तो रावण था, वो आया ही किसी दूसरे निमित्त से है और उसका जाने का मार्ग भी कोई और है। अंततः रावण जब अपनी शक्तियों का भरपूर प्रयोग करता है तो अनरण्य का धनुष रथ सब तोड़ देता है और वो जमीन पर गिरते हैं। और वो कहते हैं, रावण फिर कहता है कि तुम अभी भी चाहो तो तुम मुझसे दास्ता स्वीकार कर लो, लेकिन वो कहते हैं ये इक्ष्वाक वंश है, हम लड़ करके मरना तो प्रेफर करेंगे, लेकिन इस तरीके से हार नहीं मानेंगे। और मैं जानता हूं रावण कि मैं मरने जा रहा हूं, एक राक्षस के हाथों मरने जा रहा हूं। मैं जानता हूं मेरा तुमसे कोई बैर नहीं था, तुम सिर्फ अपनी जीतने की चाह से आकर के सबको जीतने की जो ये कोशिश कर रहे हो, उस कोशिश से तुम मुझे मार रहे हो। आज मैं मर रहा हूं, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें श्राप देकर के जाता हूं कि मेरे ही वंश में आने वाले समय में राम पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे वंश का नाश करेगा। इसके बाद रावण जैसे ही आगे युद्ध करने के लिए चलता है, नारायण से और नारद जी से उनकी मुलाकात होती है। और नारद जी, अगर नारद जी के बारे में हम उनका चरित्र उठा करके देखें तो इस ब्रह्मांड की जितनी भी दैवी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं नारद का बड़ा योगदान रहा है। यद्यपि वो स्वयं तो कुछ नहीं करते, ना कभी किसी को कुछ कहते हैं, लेकिन वो इस ढंग से बात कह करके चले जाते हैं कि आगे का कार्य स्वतः ही होता चला जाता है। तो रावण जब अनरण्य को जीतने के बाद धरती पर दूसरे राजाओं को जीतने के लिए चल, नारद आकर के उनसे कहते हैं, अरे भाई रावण कहाँ जा रहे हो, किसको लड़ रहे हो, किससे लड़ रहे हो, किसको मार रहे हो, ये सब तो स्वयं काल के अधीन है, इनकी तो मृत्यु निश्चित है। धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही निश्चित है, ये तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, किसको मारने जा रहे हो, अरे ये तो काल के अधीन है, इनको अधीन करके क्या पाओगे, काल को लड़ो ना, काल को अधीन करो। अब देखिए नारद ने ऐसा सच तो कुछ नहीं कहा, अगर देखा जाए तो नारद सकारात्मक पहलू भी कि नारद ने एक कहा कि भाई इनको मत मारो, उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं नारद ने एक दिशा दी कि ये काल के अधीन है। रावण क्या करने निकला था, रावण अपने अधीन बनाने के लिए गया था। उसने कहा मेरे अधीन जिसको होना चाहिए वो काल के अधीन। उसने कहा समझ गया देव ऋषि, मैं पाताल लोक जा रहा हूं, यहां से धरती लोक भूलोक को छोड़ करके अब मैं पाताल लोक पर विजय के लिए निकल रहा हूं, रास्ते में यमलोक भी पड़ेगा, मैं यमराज से लड़ता हुआ जाऊंगा। इतना कहते ही जब रावण अपना रुख पाताल लोक की ओर मोड़ता है, नारद जी तुरंत अपनी विचार शक्ति से या अपनी ध्यान शक्ति से विचार करते हैं कि अब इसका परिणाम क्या होगा। फिर उनको लगता आहा ये तो बड़ा देखने वाला अवसर होगा, रावण और यमराज की लड़ाई। यमराज जो मृत्यु का देवता है और रावण जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, मनुष्य और बंदर के हाथों
छोड़ करके बाकी सबके हाथों से अवध्य है। देखते हैं कि रावण मरता है या यमराज अपने कार्य में सफल होते हैं, और वो तुरंत अपनी शक्तियों से पहुंचते हैं यमराज के पास, और यमराज के पास जाकर के उनको बताते हैं कि भाई आप बैठे हुए हो, रावण आ रहा है आपसे जीतने के लिए, देखिए चौकन्ने हो जाइए। जब तक इधर बातचीत होती है तब तक रावण भी अपनी शक्तियों के समेत पहुंच जाता है, और यमराज जी अपनी सेना को भेजते हैं कि जाओ उसको रोको जाकर के। इधर रावण क्या करता है, युद्ध करना है तो कुछ तो उत्पात करना ही करना पड़ेगा, किसी की व्यवस्था में विघ्न डालना पड़ेगा, तभी वो आपसे युद्ध करने के लिए आएगा। रावण ने यमराज के कैद में सजा याफ्ता जो लोग थे, जिनको सजा के तौर पे कैद कर रखा गया था, जिनको दंडित किया जा रहा था, उन सब लोगों को मुक्त कर दिया, और जो लोग पुण्य कर्मों के प्रभाव से अच्छे फल उसके भोग रहे थे, उन सबको उठा करके कैद खाने में डाल दिया। व्यवस्था चरमराई, यमराज ने अपनी सेना भेजी, लड़ाई हुई। लड़ाई होने पर यमराज की सेना हावी पड़ती है रावण के ऊपर। जब रावण के ऊपर यमराज की सेना हावी पड़ती है, एक अवसर आता है कि रावण के सारे मंत्री, प्रहस्त, सुमाली वगैरह जितने भी उसके मंत्री होते हैं, वो सब मैदान छोड़ करके भागते हैं। तब रावण उतरता है, रावण मारता है। रावण इस्तेमाल करता है पाशुपात अस्त्र का, और पाशुपात अस्त्र अपने प्रकाश लेकर के जब वो यमलोक में उतरता है और एक एक करके सबको मारना शुरू करता है, तब यमराज को भी यही लगता है कि अगर मैं ना उतरा तो मेरी सारी सेना मार दी जाएगी। यमराज जैसे ही अपना लड़ने का ध्यान करते हैं, उनका दिव्य रथ प्रकट होता है, उनका अष्ट कालदंड, ये कालदंड ब्रह्मा जी का दिया हुआ वो अस्त्र यमराज को था, जो ब्रह्मा जी के वरदान से यमराज को मिला हुआ था, जिसमें यह था कि ये कालदंड यमराज जिसके ऊपर भी मार देंगे उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। कालदंड भी यमराज जी के पीछे आकर के खड़ा हो जाता है, कहता है स्वामी मैं आपके साथ चल रहा हूं, जब उचित अवसर लगे तो आप मुझको भी प्रयोग करिएगा। यमराज और रावण का भीषण युद्ध होता है, 7 दिन तक युद्ध चलता है। बाबा वाल्मीकि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। यमराज आते हैं और ऐसी बाणों की झड़ी लगाते हैं, 31 बाण एक साथ मारते हैं रावण के मस्तक पर, जिससे उसका मस्तक खून से एकदम हो जाता है, पूरा शरीर उसके अंग में घाव घाव हो जाता है, और उसके शरीर से जो रुधिर की धारा बहना शुरू होती है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में इसका प्रसंग आता है कि उसका शरीर और उस पर बहती हुई लाल रंग की रुधिर की धाराएं देख करके ऐसा लगता था कि जैसे कोई विशाल काय पर्वत हो और उस पर गेरू से सनी हुई पानी की धाराएं बह रही हों। अद्भुत वर्णन किया है रावण के सौंदर्य और रावण के बल का। लेकिन उसके बाद जब रावण अपने पर आता है तो फिर रावण बाणों की ऐसी झड़ी लगा देता है कि यमराज के सामने पूरा अंधकार हो जाता है। अंत में युद्ध निर्णायक स्थिति पर पहुंचता है, रावण भी ब्रह्मास्त्र निकाल लेता है, और यमराज भी कालदंड का प्रयोग करने के लिए जैसे ही बाण पे संधान करते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और यमराज से कहते हैं कि पुत्र क्या कर रहे हो। तो यमराज जी कहते हैं कि रावण को अब इसके कर्मों का दंड देने का समय आ गया है, और पिताश्री मैं अब इसका वध कर दूंगा। बोले क्या कर रहे हो, 1 मिनट के लिए रुको, मेरी बात सुनो। रावण मेरे ही दिए हुए वरदान से अवध्य है, और मेरे ही दिए हुए वरदान से तुम्हारे पास ये कालदंड है कि जिसको भी ये छू जाएगा उसकी मृत्यु अवश्य संभावी है। अगर तुमने ये कालदंड छोड़ा तो 2 परिस्थितियां पैदा होंगी, या तो रावण की मृत्यु हो जाएगी, तो अगर रावण की मृत्यु हो जाएगी तो मेरा दिया हुआ वरदान निष्फल हो जाएगा, और अगर रावण की मृत्यु नहीं हुई तो मैंने जो तुम्हें ये जो अस्त्र दिया है इसकी महत्ता भी कम हो जाएगी। दोनों ही स्थितियों में मेरा ही मान घटेगा। तो पुत्र मेरे मान की रक्षा के लिए इस युद्ध को तुम बंद कर दो, कालदंड का प्रयोग मत करो। यमराज समझ जाता है, युद्ध छोड़ करके कहता है जब अगर इसको मरना नहीं है तो मैं युद्ध लड़ करके अपना और अपनी सेना का नुकसान क्यों करूं, मैं युद्ध छोड़ रहा हूं। यमराज युद्ध छोड़ करके भाग जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या लगता है ब्रह्मा जी ने इस युद्ध को सिर्फ अपना मान बचाने के रोकने के लिए रोका? क्या रावण अगर इतना आताताई था, इतना अत्याचारी था, इतना पापाचारी था, तो उसका तो अंत होना ही चाहिए था।
तो क्या ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि ऐसे अताताई पापाचारी राक्षस का अंत हो? क्या ब्रह्मा जी का मान, और जो कहा जाता है कि रावण इस तरीके का पापाचारी था, उसके पापों के दंड में से ब्रह्मा जी का मान ज्यादा इंपॉर्टेंट था? क्या निरपराध निर्दोष लोगों को जो प्रताड़ना दी जा रही थी, उन प्रताड़ना से मुक्ति और ब्रह्मा जी के मान में विचार कर सकते हैं कि क्या ऐसा लग सकता है कि ब्रह्मा जी चाहेंगे कि निर्दोष लोग मारे जाए तो मारे जाते रहें, मेरा मान नहीं घटना चाहिए? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मा जी कतई नहीं चाहेंगे, और ना उन्होंने ऐसा चाह करके यमराज को युद्ध करने से रोका था। रावण, मैं अंत में बताऊंगा कि रावण कौन है और रावण क्या है, लेकिन रावण की नियति ये कतई नहीं थी कि वो इस तरीके के युद्धों में उलझ करके या तो स्वयं का खात्मा करे या ब्रह्मा जी के मान का मर्दन करे। ब्रह्मा जी का मान का मर्दन करने के लिए रावण का जन्म नहीं हुआ था, और यमराज के हाथों से मरने के लिए भी रावण का जन्म नहीं हुआ था। मैंने पहले भी बताया पिछले वाले भाग में कि रावण मुक्ति चाहता था, सत्य तीर्थ पर गया था, और सत्य तीर्थ पर जब एक महिला ने उसका हाथ पकड़ करके उसको 3 पटकनी लगा दी, तब उसको पता लगा भगवान के हाथों जो मरता है उसको मुक्ति मिलती है। और रावण जो कर रहा था वो भगवान के हाथों अपनी मुक्ति चाहता था, और भगवान के हाथों ही उसकी मुक्ति होनी थी, यह उसकी नियति में था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस युद्ध को रोका। कालांतर में रावण जाता है यमलोक, पाताल लोक, सारे लोगों को पकड़ता है, सारे लोगों को विजित करता है, यहां तक कि उसने जो 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों तक को भी परास्त करके अपने यहां बांध लिया। क्या कभी आपने सोचा कि इन 9 ग्रहों को परास्त करके अपने यहां बांधने का पर्पस क्या था? अगर रावण ने राहु, शनि, केतु, सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध सबको पकड़ करके अपने महल में बांध लिया, तो दुनिया की गति कैसे चल रही थी? दुनिया की गति तब पर भी चल रही थी। तो उसके बांधने का पर्पस क्या था? उसके बांधने का पर्पस जो था रावण का, वो सिर्फ इतना सा पर्पस था कि वो विधाता की व्यवस्था में इस हद तक हस्तक्षेप करना चाहता था कि स्वयं नारायण को मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़े और उसकी मुक्ति करने के लिए उनको आना पड़े। तो उसने जो कुछ भी किया, आप देखिए सुंदरकांड में जब हनुमान जी जाते हैं तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जब लंका में जाकर के वो सीता माता को ढूंढते हैं और जब लड़ाई वगैरह होती है तो सारे 9 ग्रहों को मुक्त करते हैं। वो सब वहीं पे बंधे हुए थे। पर्पस क्या था? पर्पस सिर्फ इतना सा था कि विधाता के नियमों में, विधाता की सृष्टि में इस हद तक हस्तक्षेप कर दो कि स्वयं विधाता को धरती पर नर रूप में आना ही पड़े। एक प्रसंग और मिलता है, भगवान राम के कुलगुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र भी राम के गुरु ही माने जाते हैं। 15 दिन के लिए वो दशरथ जी से रामचंद्र जी को लेकर के जाते हैं और तमाम अस्त्र शस्त्र और कुछ विद्याएं भी उन 15 दिनों के भीतर उनको देते हैं, जिससे ताड़का वगैरह का, मारीच, सुबाहु आदि का वध करवाते हैं और कालांतर में जनक जी के यहाँ पे जाकर के राम का विवाह माता सीता से कराते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा में विश्वामित्र जी भी राम के गुरु माने जाते हैं। विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र ब्राह्मण बनने से पहले विश्वरथ नाम के राजा थे, और ये भी धरती को विजय करके निकले, और विजय करते 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 आते आते विश्वामित्र जी के आश्रम के पास पहुंचे। रात्रि का समय हो रहा था तो उनको प्रकाश दिखा। इन्होंने सोचा कि किसी का आश्रम है, चल करके वहां पे चलते हैं। पता करने पे पता लगता है कि वशिष्ठ जी का आश्रम है। विश्वामित्र जी अपनी सेना को वहीं पे विराम देते हैं, कहते हैं वशिष्ठ का आश्रम है तो चल करके इनसे मिल करके आते हैं। जब वशिष्ठ के आश्रम में ये पहुंचते हैं तो वशिष्ठ जी को अपना परिचय देते हैं कि मैं राजा विश्वरथ हूँ
और विश्व विजय करके लौट रहा हूँ, अपने राज्य को जा रहा हूँ। रास्ते में आपकी कुटिया पड़ी तो मैंने कहा आपके भी दर्शन करके आशीर्वाद वगैरह ले चलूँ। विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी के, विश्वरथ से, उस समय तक तो विश्वरथ ही थे, विश्वामित्र हुए ही नहीं थे। विश्वरथ से वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, आप आ गए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन हमारे आश्रम में एक अच्छी बात है कि जो कोई भी आ जाता है हम उसका आतिथ्य सत्कार किए बगैर उसको यहाँ से जाने नहीं देते हैं। हम चाहेंगे कि आप आज की रात्रि विश्राम करें और आप हमको अपनी आतिथ्य का अवसर प्रदान करें। विश्वरथ उनसे कहते हैं कि ऋषिवर, मैं अपनी पूरी सेना, पूरे लाव लश्कर के साथ हूँ, हम आपका आतिथ्य स्वीकार करें और हमारी सेना ऐसी पड़े रहे, ये हमें उचित भी नहीं लगता है। और पूरी सेना का आतिथ्य करने के लिए आपसे कहें तो मैं जानता हूँ आप ऋषि हैं, सामग्री इकट्ठा करके अपने शिष्यों का कार्य संपादित करते हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सेना का आतिथ्य सत्कार आप नहीं कर पाएंगे। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपका और आपकी सेना का सत्कार नहीं कर पाऊंगा? अब तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बिना आतिथ्य सत्कार कराए हुए यहां से जा ही नहीं सकते। राजा था, उसको लग गया यार जबरदस्ती की वो हमसे बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, बात अगर ऐसी तो हम रुक जाते। कहता ठीक है ऋषिवर, अगर आपकी बहुत इच्छा है मैं रुक जाता हूं। सेना पड़ाव डालती है ऋषिवर के आश्रम के बाहर, और राजा के मंत्री लोग और जो खास लोग थे वो इनके आश्रम में आते हैं। भोजन का टाइम होता है तो राजा देखते क्या है कि गुरु वशिष्ठ एक गाय को ला करके बांध देते हैं और देखते हैं कुछ खाने पीने की व्यवस्था कहीं से तो हो नहीं। राजा ने क्या किया यार, ये वशिष्ठ ने कर क्या दिया, ये ऋषिवर ने बुला करके सबको बिठाल दिया और अभी कहीं खाना भोजन पक नहीं रहा है, किस तरीके से सत्कार करेंगे? और ये गाय लेकर के आने, गाय दूध, अगर गाय का दूध भी दुहेंगे भी तो कितना दूध दे देगी? वशिष्ठ जी, वो गाय जो थी वो इंद्र की दी हुई कामधेनु गाय थी, वो उनके पास गिरवी के तौर पे रखी हुई थी। तो वशिष्ठ जी कामधेनु गाय को हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं माता, मेरे सब अतिथि लोग भोजन के लिए बैठे हैं, इनको इनकी इच्छा अनुसार भोजन की व्यवस्था करें। और विश्वरथ के देखते देखते जितने भी लोग बैठे हुए थे सबके सामने सबकी इच्छा अनुसार भोजन पहुंचने लगा। विश्वरथ उसको देख के बड़े चकित हो जाते हैं। भोजन उपरांत कहते हैं गुरु, ये जो आपने दिखाया चमत्कार, ये कैसा चमत्कार, ये कैसी गाय है? तो वो बताते हैं कि ये कामधेनु गाय है और इससे जिसकी जो भी इच्छा होती है वो इच्छा की पूर्ति गाय कर देती है। तो विश्वरथ के मन में अहंकार आता है और वो कहते हैं कि भाई देखिए, आप तो ऋषि हैं, आपको कितने की जरूरत है? राज्यों में अकाल पड़ता रहता है, पूरी प्रजा भूखी मर जाती है। कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम लोगों को जरूरत पड़ जाती है, हम लोग नहीं पूरी कर पाते हैं, तो आप इस गाय क्या करके ऐसा करते हैं, हम आपको पूरा संरक्षण देते हैं, इस गाय को आप हमें दे दीजिए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखिए, गाय और ऋषि मुनि इनका हमेशा से एक संबंध रहा है, इस नाते भी मैं इस गाय को आपको नहीं दे सकता। हम लोग हमेशा से गाय को अपने पास रखते रहे, पालन करते रहे, गाय हमें देती रहे। दूसरी चीज, ये मेरे पास इंद्र की दी हुई गिरवी है, अभी हम इसका स्वामित्व भी नहीं पाए हुए, इसलिए अभी हम आपको नहीं दे सकते हैं। विश्वरथ को क्रोध आ जाता है और विश्वरथ कहते हैं कि देखिए ऋषिवर, हम विश्वरथ हैं और पूरी धरती को विजय करके आए हैं, और हम अगर किसी चीज को चाह लेते हैं तो कोई व्यक्ति मेरे कहने पर यदि स्वतः दे देता है तो बहुत सुंदर बात है, अन्यथा फिर हम अपने बाहुबल से उसको ले लेते हैं। वशिष्ठ जी उनको मना करते हैं कि देखिए बाहुबल की बात मत करिए और आप बेहतर हो प्रस्थान करें, मैंने आपका आतिथ्य सत्कार किया। कहता नहीं, यदि आप नहीं देंगे तो मैं अपने भुज बल से आपकी इस गाय को ले जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि चूंकि ये गाय मेरे पास गिरवी रखी हुई है, इसलिए मैं अपने प्राण देकर भी इस गाय की रक्षा करूंगा। जब तक मेरे जीवन में, मेरे शरीर में प्राण है, तब तक इस गाय को मैं आपसे ले जाने नहीं दूंगा। आप अगर भुजबल का प्रयोग करना चाहते हो तो आप कर ले। अंततः युद्ध होता है। विश्वरथ अपनी सेना भेजते हैं। वशिष्ठ जी के जो शिष्य लोग होते हैं वो देखते हैं जब गुरु से लड़ाई हो रही है तो उनके जितने भी शिष्य लोग होते हैं वो भी आते हैं और अपने बल भर वो लोग लड़ते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल सेना और एक कुरु शिष्य वगैरह की जो सेना थी, कितना लड़ती, वो सब मारे जाते हैं। वशिष्ठ जी अपने पुत्रों को भेजते हैं, पुत्र भी मारे जाते हैं। अंत में स्थिति आती है कि कामधेनु के सामने वशिष्ठ जी खड़े होते हैं और कहते हैं माता, मैंने आपकी अपने बल भर रक्षा की, मैंने अपने सभी पुत्रों की आहुति भी दे दी, अपने शिष्यों की भी आहुति दे दी, मैं भी अपने प्राण की आहुति दे करके आपकी रक्षा करूंगा, मेरी सहायता करें। गाय उनसे कहती कि आप रुकिए, और गाय अपने मुख से
सेना को प्रकट करती है और वो सेना विश्वरथ की पूरी सेना का संहार कर देती है। अंत में स्थिति आती है कि विश्वरथ जान बचा करके भागते हैं। जान बचा करके भागने के बाद उनको एहसास होता है कि यार ये ब्राह्मण है, तपोबली हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बाहुबली हैं, बाहुबल से तपोबल को कभी भी नहीं जीता जा सकता। इसलिए वो अपना राजपाट का त्याग करते हैं और वो कहते हैं मैं भी तपोबली बनूंगा और मैं तपस्या करूंगा। ये जो मैं कथा आपको सुना रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये वो काल है जिस काल में कहा जाता है कि रावण ऋषियों मुनियों से लड़ता है, ऋषियों मुनियों को मारता है, उनको तपस्या करने में, उनके यज्ञ आदि करने में विघ्न उत्पन्न करता है। लेकिन रावण वशिष्ठ जी से कभी टकराने के लिए नहीं आया। वशिष्ठ जी से लड़ाई हुई तो किसकी लड़ाई हुई? एक राजा की, विश्वरथ की लड़ाई हुई। विश्वरथ ऋषि मुनि को मार रहे हैं, ऋषि मुनियों से, वशिष्ठ ऋषि से गाय को जबरन लेना चाह रहे हैं, उनके शिष्यों को मार रहे हैं, उनके पुत्रों को मार रहे हैं, उनके आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति को मार रहे हैं। लेकिन बुरा कौन? रावण। मैं विश्वामित्र की कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं रावण की कोई अच्छाई भी नहीं बता रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो रावण का जो मूल्यांकन किया गया है उसका अगर एक दृष्टिकोण और भी देखा जाए, ये वही तो काल है जब एक राजा, एक क्षत्रिय राजा एक ब्राह्मण गुरु को मार रहा है। और उसी काल में बदनाम कौन है? एक राक्षस रावण। लेकिन रावण ने कभी भी वशिष्ठ से कोई टकराहट नहीं रखी। चलिए इसके बाद दूसरा एंगल देखते हैं। वशिष्ठ से हार स्वीकार करने के बाद विश्वामित्र जी घोर तप करते हैं। तपस्या करने के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब विश्वरथ तपस्या करके विश्वामित्र बनने की सीढ़ी में चल रहे हैं, जब क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने की सीढ़ी में चल रहे हैं, वो तपोबल हासिल करने की सीढ़ी में, श्रृंखला में चल रहे हैं, तो विश्वामित्र के तप से परेशान कौन होता है? इंद्र। उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजता है और ऋषियों मुनियों की तपस्या को भंग करने का आरोप किसके ऊपर है? रावण पर। कितना विरोधाभास है। रावण उसी काल में मौजूद है। रावण पर आरोप है कि वो ऋषियों मुनियों की पूजा नहीं करने देता है। एक क्षत्रिय जब ब्राह्मण बनने की कोशिश करता है, जब तपस्या करना शुरू करता है, तो उसकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने के लिए इंद्र आते हैं। बदनाम रावण है। खैर, विश्वामित्र भी सीढ़ी श्रृंखलाबद्ध होते हुए थे। अंत में फिर दोनों में कॉम्प्रोमाइज होता है, भयंकर युद्ध होता है। वो लंबी कथा है। भयंकर युद्ध होने के बाद ब्रह्मा जी स्वयं उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा विष्णु, यहाँ तक कि शिव जी भी आते हैं और कहते हैं भाई तुम दोनों लड़ाई मत करो, अब तुम लोगों ने जिन अस्त्रों का प्रयोग कर लिया इसके बाद तो पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। दोनों ब्राह्मण हो चुके हो, मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी अगर तुमको मान ले, स्वीकार्यता दे दे, तो तुम हो सकते हो। खैर वो एक अलग पहलू। मैं चर्चा कर रहा हूँ रावण को क्रिमिनल लॉयर की नजर से देखने की। एक प्रसंग और देखिए। भगवान राम के ही पूर्वजों में मैंने बताया कि ब्रह्मा जी से 11वें नंबर पर जन्म हुआ अनरण्य का, 20वें नंबर पे जन्म हुआ सगर का। यह भी भगवान राम के पूर्वज हैं। गाय की खोज करते करते, पुत्रों की खोज करते करते पूरी धरती को खोद डालते हैं। सगर से सागर का जन्म होता है, उनके द्वारा खोदे हुए गड्ढों से। रावण जो तीनों लोकों का स्वामी, जो नवग्रहों का स्वामी यानी कि युद्ध से या अपने बाहुबल से जिन पर उसने स्वामित्व अधिकारता प्राप्त कर ली थी। स्वामी उस सेंस में कतई नहीं जो नारायण या ब्रह्मा जी हैं, परंतु बाहुबल से सबका स्वामी। उस रावण के रहते हुए सगर और उनके पुत्र पूरी धरती को खोद डालते हैं। रावण कहीं नहीं कुछ बोलता है। सगर के 3 पीढ़ी के बाद पैदा होते हैं भगीरथ, और अपने पूर्वजों को तृप्त कराने के लिए वो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, गंगा को लाने के लिए। रावण ने कहीं विरोध नहीं किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई हम गंगा जी को तो छोड़ देंगे, लेकिन उनका प्रवाह कौन लेगा? वो शिव जी की तपस्या करते हैं। रावण ने तब भी विरोध नहीं किया।
शिव जी कहते हैं कि ठीक है, ब्रह्मा जी से कहो कि अगर वो गंगा जी को नीचे छोड़ते हैं तो मैं अपनी जलधारा, उनकी जलधारा को अपनी जटाओं में ले लूंगा। वो फिर जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं गंगा जी को नीचे भेज रहा हूं। कहने का मतलब क्या है? रावण मौजूद है। रावण पर आरोप है कि उसने ऋषियों मुनियों को मारा, धर्म कर्म करने वालों को रोका, जबरदस्ती सबको प्रताड़ित किया, और उसके प्रताड़ना से ही सब देवी देवता ऋषि मुनि, यहां तक कि पृथ्वी भी गाय के स्वरूप में जाती हैं और भगवान की स्तुति करती हैं। भगवान कहते हैं मैं जन्म लूंगा। लेकिन क्या रावण बाय नेचर क्रिमिनल है, अताताई है, पापाचारी है? या रावण को क्राइम करने के लिए, अपराध करने के लिए, पाप करने के लिए कहीं ना कहीं विधाता के लिखी गई रचना के अनुसार प्रेरित किया गया? आइए एक प्रसंग और देखते हैं। हम सब जानते हैं कि रावण शिव जी का परम भक्त है। रावण चाहता है कि उसके आराध्य उसके लंका में रहे चल करके। वो शिव जी को प्रसन्न करता है, लेकिन कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो कैलाश पर रहता हूं और कैलाश के अलावा मैं कहीं जाता आता नहीं। रावण कैलाशपुरी के समेत अपने प्रभु को लंका ले जाने की कोशिश करता है, सफल नहीं होता है। आप सबको कथा मालूम है। कालांतर में भगवान शिव उससे प्रसन्न होते हैं, उससे कहते हैं कि यार देखो, मैं तुम्हारी जो तुमने स्तोत्र किया, इस स्त्रोत से और तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे तपोबल से, तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं। मैं स्वयं तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जो तुम्हारी तपस्या है और जो तुम्हारा मेरे प्रति अनुराग है, उससे मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपना एक शिवलिंग दे रहा हूं। ये मेरे ही समान होगा, मेरी ही शक्तियों के समान होगा। इसमें और मुझ में कोई भी फर्क नहीं होगा। बस ये सिर्फ लिंग स्वरूप में है और मैं सशरीर हूं। बाकी ये पूर्ण रूप से मेरे ही समान होगा। तुम जब चाहोगे इसकी आराधना करना, मेरा स्मरण करना, मैं सशरीर भी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तुम इसको ले जाकर के लंका में स्थापित कर सकते हो। रावण को जब वो शिवलिंग देते हैं तो उससे एक शर्त रखते हैं कि देखो, मैंने दे तो दिया तुम्हें, लेकिन इसमें एक ही चीज है। ये शिवलिंग तुम्हें जहां स्थापित करना है तुम वहीं पे रखोगे, उसके अलावा इस शिवलिंग को बीच में कहीं पे भी रखोगे नहीं।